ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब? चलिए आज मैं आपको डायरेक्टली कहानी सुनाती हूँ। एक गांव बहुत ही खुशहाल, दूर से तो सब लोगों को यही दिखता था कि सब लोग खुश है इस गांव में। इस गांव में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। लेकिन असलियत भीतर के लोगों को पता था। हर वीक उस गांव से एक लेडी गायब हो जाती थी। किसी के घर की बहू, किसी की माँ, लेकिन गायब जरूर होती थी हर वीक। और ये जो चीज़ है, इसकी वजह से पूरे गांव में एक दहशत भरा माहौल हो गया था। लेकिन उन्होंने इस बात को बाहर नहीं निकाला, क्योंकि उम्र फैल जाता और बातों को फैलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगती। और अगर ये बात किसी और गांव को पता चले तो मे बी उस गांव की जो बेटी है इस गांव में ना दे, मतलब शादी ना करवाए। तो इसीलिए गांव की बातें गांव में ही रख दिया था। यकीन मानिए, ये सिलसिला पिछले 1 साल से वहाँ हो ही रही है। इन्होंने बहुत कुछ करी ताकि ये सब चीज़ें ना हो। लेडीज़ सुबह पानी लेने जाती है, और आपको पता है ना, गांव में सारे जो लेडीज़ होते हैं ना, एक साथ ही वो पानी लेने जाते हैं, मतलब ग्रुप में। लेकिन उस ग्रुप में कोई ना कोई एक लेडी गायब हो जाती थी। वीक के हर मंगलवार को ये हो रहा था। ये चीज़ पूरी गांव वालों को डरा के रखा था। इनफैक्ट लेडीज तो बहुत ज़्यादा डरती थी। पानी लेना तो दूर की बात है, वो तो नॉर्मल बाहर जाने से भी डरती थी, कहीं उनके साथ भी ऐसा ना हो जाए। लेकिन ऐसा है ना कि कुछ कुछ लेडीज़ ऐसी है, ना चाहते हुए भी उनको आना पड़ेगा पानी लेने के लिए, क्योंकि उनके घर में ज़्यादा सदस्य नहीं है। लेकिन एक दिन पूरे गांव में इस बारे में डिस्कशन करा गया। गांव के जो सरपंच जी थे, उन्होंने एक बहुत ही इमीडिएट मीटिंग अरेंज करी। इस बारे में चर्चा हुई। सब लोगों से यही बोला गया कि ये चीज़ बहुत गलत हो रही है। महीने में 4 औरतें हमारे गांव से गायब होती है मंगलवार के दिन, और ये लगातार पिछले 1 साल से हो ही जा रही है। और हमको इसके लिए कुछ ना कुछ करना ज़रूरी है। हमने वैसे भी बहुत कुछ करी है, पूजा पाठ जितना भी हमसे हो सके, लोगों को भी बुलाया है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। हम एक काम करते हैं, हम एक आखिरी कोशिश करते हैं। अगर इस बार हम कामयाब हो जाते हैं तो ठीक है, वरना हम ये जो पूरा गांव है ना, हमको छोड़ना पड़ेगा। चलो ठीक है, उन्होंने पता लगाया। एक बहुत दूर की गांव में एक तांत्रिक रहा करता था उन दिनों, एंड सारे जो नियर बाय गाँव हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो उनके पास ही जाते थे। पर इस गांव के लोगों को उनके बारे में ज़्यादा पता नहीं था। लेकिन किसी से बात करने के बाद उनको पता चली कि वहाँ पे ऐसा बहुत ही बड़े तांत्रिक रहते हैं। चलो, उन्होंने खबर पहुँचाई उनको। वहाँ कुछ इस गांव के लोग उनको वहाँ से लेने गए, ले आए। गांव में कदम रखते ही उस तांत्रिक को ना कुछ महसूस हो गया। वो फील करने लगा कि इस गांव में गड़बड़ है। सरपंच को कहा, इस गांव में गड़बड़ है। सरपंच ने कहा, इसलिए तो हम लोगों ने आपको यहाँ बुलाया है, आप जल्दी से जल्दी कुछ। बोले कि मुझे यहाँ पे एक कुआं है,
बोले कि जी जी जी। बोले कि वहाँ पे एक बरगद का पेड़ है, बहुत साल पुरानी, है ना? बोले कि जी हाँ है। बोले कि मुझे उस पेड़ के पास लेके चलो। पूरे गांव के लोग वहाँ पे लेके गए उनको। थोड़ी देर उन्होंने उस पेड़ की तरफ ध्यान से वो देख रहा था, बिना कुछ रिएक्ट करे। फिर उन्होंने ना एक लिस्ट बनाया, लिस्ट बना के सरपंच को बोला कि ये सारी सामग्री जल्द से जल्दी मंगवाइए, मुझे यहाँ पे एक अनुष्ठान करनी है। फटाफट सरपंच ने अरेंज करवाई, सारी चीज़ें आ भी गई और जो तांत्रिक है उन्होंने वहाँ पे अनुष्ठान शुरू कर दिया। 15-20 मिनट के बाद उन्होंने कहा, सरिता कौन थी? जब ये नाम सुना सरिता, सारे गांव वाले एक दूसरे को देखने लगे। अनुष्ठान हो रही है गांव में, गांव के भले के लिए, तो ऑब्वियस है ना, सारे गांव वाले वहीं थे। एक दूसरे की तरफ देखने लगे। इतने में सरपंच ने कहा, कौन सरिता? तांत्रिक ने कहा कि आपको नहीं पता कौन सरिता? हाँ, एक सरिता नाम की थी यहाँ पे, एक डायन, एक औरत। आए दिन बच्चे हमारे गांव से लापता हो रहे थे और ये सरिता ही थी ये सारी चीज़ों के पीछे, तो इसीलिए आप लोगों ने उसको जिंदा जला दिया, है ना? सरिता कोई डायन वायन नहीं थी, छोटी जात की, इसलिए आप लोग इस कुएं से उसको पानी तक नहीं लेने देते थे। छोटी जात की थी, इसलिए उसको गांव के एक कोने में आप लोगों ने उसकी कुटिया बनाई और वहां पे वो रहती थी। इतनी तकलीफ, जबकि उस बेचारी का कोई नहीं था, आप लोगों ने उसके साथ इस तरह से। हाँ, वो थोड़ी सी अलग थी देखने में, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो डायन थी। आप लोगों ने अपनी ही गलत चीज को बढ़ावा दिया, अपनी चीज को छुपाने के लिए उस मासूम सी लड़की को आप लोगों ने डायन डायन बोल के मार दिया, जला दिया। यही वो पेड़ था ना जहां पे उसको जलाया था आप लोगों ने? चुप। और ये जो एक एक करके आपकी गांव में औरतें मर रही है ना, सब अपने अपने कर्मों की वजह से, क्योंकि ये औरतें उसके साथ बहुत गंदा बिहेव करते थे, पानी बेचारी को पीने तक नहीं देते। आप लोगों ने कभी सोचा है वो उसने कैसे खाना बनाया होगा, कहाँ से पानी लाई होगी? इसीलिए इस पेड़ पे सरिता की आत्मा अभी भी है, वो अपना बदला ले रही है। उन औरतों को वो मार रही है जिन्होंने उसके साथ गंदा बिहेव किया था। उन लोगों को ही वो तंग करती है जिन्होंने उसको तंग किया था। और शायद धीरे धीरे इस गांव के एक एक लोग खत्म भी हो जाएंगे, क्योंकि इस गांव में तो कोई एक भी इंसान उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। मैं सच बोल रहा हूँ ना सरपंच जी? फिर सरपंच ने बोला कि जी जी आप बिल्कुल सच बोल रहे हो, पर वो सच में डायन, बोले कोई डायन नहीं थी, आप लोगों ने झूठ बोला और अभी भी झूठ बोल रहे हो, अभी भी सुधर जाओ। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। छोटी जात, ऊंची जात, उस बेचारे को पानी तक नहीं पीने देते थे, और अभी आप लोग जिस कुएं से पानी पी रहे हो, आपके गांव के जितने भी लेडीज है लापता हुए हैं,
सारे इस कुएं पे गिरे पड़े हैं। ये आप लोगों का कर्म। आप लोग अगर चाहते हो आप लोगों का गांव सुरक्षित हो जाए, सरिता यहाँ से चली जाए, पूरे के पूरे गांव में जितने भी लोग हैं सरिता से दिल से माफ़ी मांगिए। उसे बोलिए कि आप दोबारा कभी भी इस तरह के किसी के साथ भी नहीं होगा, ना इस गांव में और दूसरे गांव में अगर कभी हुआ भी आप लोग खुद चल के जाओगे उस लड़की उस महिला का साथ देने के लिए। सच्चे दिल से माफ़ी मांगिए। बाकी जो अनुष्ठान मुझे करना है मैं कर रहा हूँ। फिर सारे गांव वालों ने सरिता से माफ़ी मांगी और कहा कि हम लोगों से बहुत गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। दोबारा से कभी भी कोई भी इस तरह की हरकत नहीं करेगा। फिर तांत्रिक ने अपनी विधि विधान से सरिता को मुक्त कर दिया। सरिता चली गई वहाँ से। उसको यही शायद सुनना था, माफ़ी। क्योंकि 20-22 की लड़की कितनी बड़ी लड़की है ना, सबको माफ़ करके वो चली गई। उस दिन से वो गांव बिल्कुल सेफ हो गया और कभी इस तरह की कोई चीज़ें वहाँ पे ना लोगों ने फेस करी और ना कोई जो लेडीज़ है गायब हुई कभी भी। इस तरह का घटना पहले बहुत हुआ करता था। शायद आज भी भीतर के बहुत भीतर के गांव में ये चीज़ें अभी भी शायद हल्की सी है। अगर है तो वो भी हटा दीजिए। ईश्वर जात पात नहीं बनाते, जात पात हम इंसान बनाते हैं। सोच को बड़ा कीजिए, फिर देखिएगा ये दुनिया कितनी खूबसूरत लगेगी। चलिए दोबारा से मिलूंगी इस तरह की नई कहानी लेके। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा और अपना ध्यान रखिएगा।